मिस्र या इजिप्ट उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। मिस्र एशिया से सिनाई प्रायद्वीप के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इसराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। मिस्र ने विज्ञान के क्षेत्र में भी संसार को कई बहुमूल्य उपहार दिए हैं। रसायन, केमिस्ट्री, शब्द की उत्पत्ति भी मिस्र से ही मानी जाती है। मिस्र लगभग 1,10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सभ्यता बहुत प्राचीन है। यहाँ के शासकों को फैराऊ नाम से जाना जाता था। ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में इस पदवी का प्रयोग होता था। इस पदवी को फारोह भी लिखा जाता था, जिसे मिस्र के देवता होरस का पुनर्जन्म माना जाता था। होरस देव आकाश का देवता था और इसे सूर्य भी माना जाता था। 5,000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी, फराओ और पिरामिड के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से अनेक कहानियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती है। लेकिन आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, मिस्र के निवासी बालों से करते थे नफरत। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर न पड़े। नंबर 2, मेकअप का बहुत चलन था इन लोगों में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्य देव होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। नंबर 3, महत्वपूर्ण था मुंह को साफ रखना। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। नंबर 4, नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। यह बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराओ राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। नंबर 5, मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे। लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। नंबर 6, क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मक्लोडिया से ताल्लुक रखती थी। क्लियोपेट्रा टोलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। नंबर 7, आजाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। नंबर 8, मोटे होते थे मिस्र के फराओ। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फराओ पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद यह बात सामने आई कि फराओ की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे।
उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। नंबर 9, दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड मिस्र के पास है। 200 सालों के बाद भी मिस्र वासियों और हित्तिट्स के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 155 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हततुसली III ने एक शांति संधि की और यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। नंबर 10, गणित के ज्ञाता होते थे मिस्र निवासी। मिस्र के निवासी गणित में काफी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज और निपुण थे। नंबर 11, मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। नंबर 12, पहला गर्भ प्रतिरोधक बना था मिस्र में। बात बेहद रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। नंबर 13, बेहद गर्म जगह है मिस्र। मिस्र एक गर्म जगह है जहां तापमान 114 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है। और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। नंबर 14, बिल्लियों से बहुत लगाव था इनको। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भौहें शेव कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। नंबर 15, मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेफर्ड ऑनेफ द अनस इनमें से सबसे रोचक नाम था। नंबर 16, गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे। वे कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। नंबर 17, मिस्र के कारीगरों ने शुरू की थी दुनिया की पहली हड़ताल। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल की। नंबर 18, दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। यह बात तो सबको ही पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। नंबर 19, फराओ हतशेपसुत इतिहास से लगभग निकाले जा चुके थे। मिस्र पर राज करने के लिए फराओ हतशेपसुत ने कई जतन किए थे। माना जाता है कि उनके बाद के फराओ ने उनके स्मारकों को मिटाकर उन्हें इतिहास से निकालने का पूरा प्रयास किया था। नंबर 20, गीजा का मशहूर पिरामिड। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओराइन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओराइन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओनसिरिज से भी जोड़ा जाता था। नंबर 21, ज्यादातर पिरामिड लूटे जा चुके हैं। माना जाता है कि तुतनखमन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया।
थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। यह प्राचीन सभ्यताएं मानव नस्ल की आधारभूत ज्ञान, साहित्यिक रचनाएं, कला और विज्ञान में अपनी प्रगति के लिए जानी जाती है। इन्होंने विश्वास प्रणाली, संगठनशीलता और तकनीकी अभिवृद्धि के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन सभी प्राचीन सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पुरातत्वविदों ने इन पांचों से किस सभ्यता को सर्वाधिक उन्नतिशील सभ्यता माना है। विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद पुराविदों ने सिंधु सभ्यता को सबसे उन्नत सभ्यता के रूप में स्वीकार किया। इसके पीछे मूल कारण इस सभ्यता का नियोजित होना था। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे।